हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टल मोशन विद एंगुलर प्रोजेक्शन किया था। इस वाली वीडियो में हम जो है प्रोजेक्टल मोशन विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करने वाले हैं। यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि हम एक बिल्डिंग पे खड़े हैं और हमने एक जो स्टोन है उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, तो आप देखोगे उस स्टोन का जो पाथ होगा वो बेसिकली कैसा होगा। अगर आपने यहाँ से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो वो इस तरह से आएगा। आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है u, ठीक है, बट वो इस तरह से ट्रैवल करता हुआ आता है। जब भी आप कुछ सामान हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन से ड्रॉप करते हो तो वो भी एक तरह का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को कैसे सोल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जहां से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये वाले जो डिस्टेंसेस हो गए, ये नीचे वाले सारे नेगेटिव हो गए। अब क्योंकि नेगेटिव है तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपका नेगेटिव होगा। इस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। यहां पर x नॉट y नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो आपका u के इक्वल है, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन हमने कुछ दी ही नहीं है इसमें। जब हमने इसे इनिशियली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कोई भी y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी नहीं है। सेकंड, यहां पर ax आपका अगेन 0 हो गया, और ay जो है वो इस केस में नेगेटिव g आएगा। आप ये सोचोगे कि लास्ट वाले में भी हमने नेगेटिव लिया था, तो देखिए वहां पर हमने ओरिजिन इसको कंसीडर किया था, यहां पे ओरिजिन इसको कंसीडर किया। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, पर कौन से कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है g की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। अब ये जो होती है आपकी रेंज होती है इतनी, ये आपकी हाइट होती है, वही सारा कुछ जो हम पहले निकाल चुके हैं वही हमें निकालना है। बट उससे पहले हम इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर लेते हैं। इक्वेशन मोशन यानी x हमारे पास थी x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पर x नॉट 0 हो गया, यू एक्स की वैल्यू u हो गई, ए एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो हमें जो मिलेगा ये होगा यू एक्स टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। और y के लिए हम अगर सेम यूज करेंगे, सो y नॉट 0, यू वाई 0, ए वाई आ जाएगा हमारा y इक्वल टू 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर हमें हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट या फिर कितना ये डिस्टेंस ने ट्रैवल किया है नीचे आएगा। ये तो हमारा वैसे फिक्स ही होता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। बट अगर आपको ड्रॉप ना दे रखा हो ये हाइट, तो हम कैसे करते हैं। दूसरा केस यहाँ पे क्या हो सकता है कि टाइम अगर निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। y जो है यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो उस केस में y आपका हो जाएगा -h के इक्वल, और ये हो जाएगा -h माइनस 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर, माइनस से माइनस, तो t की वैल्यू आ गई आपकी √2h/g। तो ये आपका टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल हो गया। इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आप हाइट के लिए भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आ जाता है रेंज। रेंज यानी कितना ये दूर गया है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखें वो कितनी है u, और कितना टाइम इसने लिया है दिस √2hg, तो जो रेंज आपकी निकलती है वो होगी आपकी u √2h/g, ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो है एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट हम ले लेते हैं बी अगेन। तो इस पॉइंट पर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो भी हमें निकालनी होती है। तो वो कितनी होगी, वो हमारी होगी, तो फाइनल वेलोसिटीज यानी कि vx जो होता है वो हमारा होता है dx/dt। सो यहां पर x की वैल्यू है uxt, ठीक है ना। सो और ux हमारा u के ही इक्वल है, तो ये आपका u हो गया, तो यहां पर vx आपका आ जाएगा u।
और वी वाई जो है आपका होगा डी वाई बाय डी टी. सो दिस विल बी इक्वल टू -1/2 टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा -gt. ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन होगी. सो फाइनल वेलोसिटी, अगर हम टोटल फाइनल वेलोसिटी निकाले तो अगेन वही हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. और इसके बाद ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर प्लस -gt स्क्वायर. सो ये आपकी फाइनल वेलोसिटीज निकल जाएगी. तो इस तरह से जो है आपका ये वाला टॉपिक कवर होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला. ठीक है, सिंपल टॉपिक है. जो पहले वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये वाला जो टॉपिक है ये आपका बहुत इजी है. थैंक यू.